ईथन ने कभी उसका नंबर डिलीट नहीं किया, तब भी नहीं जब उसने जवाब देना बंद कर दिया, तब भी नहीं जब कॉल्स सीधे साइलेंट हो गईं, तब भी नहीं जब सबने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसके मन का कोई हिस्सा मानता था एक दिन ये फिर से रोशन हो सकता है। ये किसी आसान सी बात से शुरू हुआ, एक रॉन्ग नंबर। हे, क्या ये सारा है? ईथन ने अपने फोन को घूरा। नहीं, रॉन्ग नंबर। 1 मिनट बीता, फिर एक और मैसेज आया। ओह, सॉरी, लेकिन क्योंकि मैंने खुद को शर्मिंदा किया, मुझे लगता है कि मुझे कम से कम हाय तो कहना चाहिए। वह मुस्कुराया। हाय, बस इतना ही काफी था। चैप्टर 2। तिलट नाइट्स उन्होंने हर रात टेक्स्ट करना शुरू कर दिया। पहले मजाक होते थे, फिर कहानियां, फिर राज। उसका नाम लिली था। उसे सनसेट पसंद थे, लेकिन गुड बाय से नफरत थी। वह हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचती थी, लेकिन ऐसा दिखाती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उन चीजों पर भी हंसती थी जो मजेदार भी नहीं थी, खासकर जब ईथन उन्हें कहता था, हम इतनी बातें क्यों करते हैं? उसने एक रात पूछा। क्योंकि, उसने जवाब दिया, तुम घर जैसा महसूस करते हो। और मुझे पता भी नहीं क्यों। वह उस रात सोया नहीं। बस एक ही प्रॉब्लम थी। वह मीलों दूर रहती थी, अलग शहर, अलग दुनिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह असली है? ईथन ने पूछा। क्या यह असली लगता है? उसने कहा, हाँ, तो यह असली है। सिंपल, बहुत सिंपल। पहली बार जब उन्होंने फोन पर बात की तो दोनों में से किसी को समझ नहीं आया कि क्या कहना है। हाय, उसने धीरे से कहा। हाय, खामोशी। फिर वह घबरा कर हंसी। तुम अलग लग रहे हो। अच्छा अलग या बुरा अलग? खतरनाक अलग। वह मुस्कुराया। उस रात उन्होंने 6 घंटे तक फोन नहीं रखा। ये धीरे धीरे हुआ, फिर एकदम से। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता। ईथन ने कहा। एक ठहराव, लंबा, भारी। मुझे डर था कि तुम ऐसा कहोगे, लिली ने धीरे से जवाब दिया। उसका दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है। चैप्टर 6। वादा उन्होंने प्लान बनाए। बड़े नहीं, बस छोटी छोटी बातें। किसी दिन हम मिलेंगे, उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊंगी। मुझे कॉफी पसंद नहीं है। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाऊंगा जो तुम्हें पसंद हो। तुम। वह हंसा। तुम चीज ही हो। और तुम मुस्कुरा रहे हो। एक रात उसने जवाब नहीं दिया। यह नॉर्मल था। लोग बिजी हो जाते हैं। अगला दिन कुछ नहीं, फिर दूसरा, फिर एक हफ्ता। ईथन उनकी आखिरी बातचीत को घूर रहा था। गुड नाइट। कल बात करेंगे। कल कभी नहीं आया। चैप्टर 8। सचू उसने कॉल करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, 10 बार, कुछ नहीं, जब तक कि एक दिन एक मैसेज। लेकिन उससे नहीं, उसके नंबर से। हाय, ये लिली की बहन है। उसके हाथ कांपे। वह कहाँ है? जवाब धीरे धीरे आया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे कहूं। और फिर लिली पिछले हफ्ते गुजर गई। सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ कमरा ही नहीं, उसका दिमाग, उसका दिल, दुनिया। चैप्टर 9। उसके छोड़े हुए शब्द। एक और मैसेज आया। उसने तुम्हारे बारे में बहुत बात की। आंसुओं से उसकी स्क्रीन धुंधली हो गई। उसने बिगड़ने से पहले कुछ लिखा था। वह चाहती थी कि वह तुम्हारे पास हो। एक फोटो भेजी गई। वह एक नोट था, हाथ से लिखा हुआ, कांपता हुआ। ईथन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे ऐसे देखो, कमजोर। लेकिन तुम्हें कुछ जानना है। तुम मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थे। तुमने मुझे जिंदा महसूस कराया। तब भी जब मुझे पता था कि मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं तुमसे बहुत बुरी तरह मिलना चाहता था। मैंने 1000 बार इसकी कल्पना की थी। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग एक दूसरे से प्यार करने के लिए बने होते हैं। बस एक ही जिंदगी में नहीं। मेरा इंतजार मत करना। लेकिन अगर कोई और जिंदगी है तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। मैं इंतजार करूंगी। लिली। साल बीत गए। ईथन ने शहर बदले, नौकरी, जिंदगी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। उसका कॉन्टैक्ट अभी भी सेव है। अभी भी है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक नाम। कभी कभी शांत रातों में वह उनकी चैट खोलता था, पुराने मैसेज पढ़ता था, मुस्कुराता था, रोना और धीरे से कहना, अरे मैं हूं। उसने उसका नंबर कभी डिलीट नहीं किया, क्योंकि इसे डिलीट करने का मतलब होता
वह सच में चली गई थी और वह इसके लिए तैयार नहीं था। कुछ लव स्टोरीज खत्म नहीं होती, वे बस सुनी जाना बंद हो जाती है।